हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर इन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एक सोलर इन्वर्टर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, जो आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा, ना तो शॉपकीपर बताएगा, ना ब्रांड आपको ये पॉइंट्स बताएगा। साथ ही साथ मैं आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाऊंगा अलग अलग ब्रांड की तरफ से सोलर इन्वर्टर के मॉडल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, इनके फीचर्स कितने हैं, इनका प्राइस कितना पड़ेगा और आप इनको सस्ते में कहां से खरीद सकते हैं। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सोलर इन्वर्टर आखिर होते क्या हैं। तो ये नॉर्मल इन्वर्टर ही होते हैं जिनके अंदर एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। अब ये क्या चीज है? ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है आपके सोलर पैनल से जनरेट होने वाले करंट को और उनसे कैसे बैटरी को चार्ज करना है, ये सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है। तो ये छोटा सा डिवाइस आपके नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर लग जाता है और वो इन्वर्टर बन जाता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत यह है कि ऐसे प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो शॉपकीपर को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपको बढ़िया प्रोडक्ट देना इस हिसाब से कोई मतलब नहीं है। शॉपकीपर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जिसमें उसको मार्जिन ज्यादा पड़ रहा हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एक सोलर इन्वर्टर खरीदते समय आपको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट में कितने टाइप्स के सोलर इन्वर्टर अवेलेबल है। अब सोलर पैनल सिस्टम जो होता है जिससे हम अपने घर पे करंट जनरेट करते हैं, मैंने काफी सारी वीडियोस उनके ऊपर बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी आपको पता है ऑफ ग्रिड एक सिस्टम होता है जिसमें इन्वर्टर और बैटरी का यूज होता है, एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है और एक हाइब्रिड सिस्टम भी होता है जिसमें दोनों का ही यूज होता है। तो इसी हिसाब से मार्केट में इन्वर्टर्स अवेलेबल है। सोलर इन्वर्टर ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए अलग होता है, ऑन ग्रिड यूपीएस अलग होता है, पीसीयू यूनिट बोलते हैं ऑन ग्रिड के लिए। एक हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसमें ऑन ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए इन्वर्टर पूरा अलग बना होता है। और माइक्रो इन्वर्टर्स भी होते हैं जो कि पैनल के पीछे ही लग जाते हैं, जिससे कि जो पैनल से डीसी करंट जनरेट होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं पैनल के पीछे ही। ये ऐसे ऐसे पैनल को एसी सोलर पैनल बोलते हैं। लूम सोलर कंपनी का ऐसा सोलर पैनल है जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ये थंबनेल आप देख सकते हैं, इसी थंबनेल के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं। तो अगर आपने इन्वर्टर्स के बारे में थोड़ा भी पता किया होगा तो आपको सुनने में आया होगा कि मार्केट में इन्वर्टर्स जो होते हैं वो वीए में अवेलेबल होते हैं, लाइक 700 वीए, 800 वीए, 1000 वीए, 2000 वीए, ऐसे अलग अलग वीए के इन्वर्टर होते हैं। तो ये वीए से मतलब होता है कि आपके घर में कितना लोड है जो आप इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं। जितना ज्यादा लोड होगा उतने वीए का आपको इन्वर्टर लेना होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे कैलकुलेट करने के ऊपर एक काफी बड़ी वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये पूरा प्रोसेस कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोसेस होता है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है कि आपके घर में कितने अप्लायंसेज हैं, उसके हिसाब से आप लोड कैसे कैलकुलेट करें और कितने वीए का इन्वर्टर चूज करें। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए अगर आपको पूरा वो कैलकुलेशन का हिसाब समझना है। अगर आपको पता है कि मुझे कितने वीए का इन्वर्टर लेना है, मान लीजिए 700, 800, 1000, 2000, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतने वीए का इन्वर्टर लेना है, उसके बाद आपको उसकी एफिशिएंसी देखनी होती है। जितने भी इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है, 70%, 80%, 90%। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर इन्वर्टर लेना है। तो हमेशा एफिशिएंसी चेक कीजिए, जो भी आप सोलर इन्वर्टर खरीदेंगे उसके बॉक्स के ऊपर ही उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज लिखी होती है, तो आप वो चेक कीजिए। इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी चेक करनी होती है कि किस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। नॉर्मल इन्वर्टर में ये टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन सोलर इन्वर्टर में दो तरीके की टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, इनको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी होती है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के मुकाबले। इस वजह से उसके जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी, ये पुराने जब सोलर इन्वर्टर्स नए नए मार्केट में आए थे उन इन्वर्टर्स में काफी यूज होती थी। आज भी जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगवाना चाह रहे हैं जैसे 1 किलोवाट 2 किलोवाट से ऊपर जाके 3 किलोवाट 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई आपको यही रेकमेंड करता है कि आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर्स ही लीजिए। वो शुरू में आपको थोड़े महंगे जरूर पड़ेंगे, लेकिन वो पूरा पैसा वसूल होते हैं। आपके सोलर पैनल से जितना मैक्सिमम करंट जनरेट होता है उस पूरे को वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर होते हैं वो इस मामले में सही नहीं होते। तो अगर छोटा कोई प्रोजेक्ट है आपका आधा 1 किलोवाट का, तो आप स्टिल पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, वरना मैं आपको यही कहूंगा एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर लीजिए।
इसके अलावा आपने साइन वेव और स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी तो सुनी होगी, नॉर्मल इन्वर्टर में भी होती है। स्क्वायर वेव पुरानी टेक्नोलॉजी थी, साइन वेव नई टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये होता है आपके घर के जो अप्लायंसेज हैं उनको एक फ्रीक्वेंसी वाली पावर चाहिए होती है उनको चलाने के लिए। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या कम की पावर उनको प्रोवाइड करेंगे तो जो घर के हैवी अप्लायंसेज होते हैं वो खराब हो सकते हैं। पुराने इन्वर्टर्स थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर आते थे, जिनसे लाइट पंखे जैसी चीजें चल जाती थी, लेकिन बड़े अप्लायंसेज आप नहीं चला सकते, अगर चलाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो नए इन्वर्टर्स में साइन वेव टेक्नोलॉजी होती है जो उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपके अप्लायंसेज को देते हैं जितनी उनको चाहिए, इस वजह से आपके अप्लायंसेज चल जाते हैं। तो हमेशा साइन वेव टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर ही आप लीजिए। इसके अलावा आपको नॉर्मल इन्वर्टर मिलते हैं, यूपीएस इन्वर्टर मिलते हैं। यूपीएस इन्वर्टर का काम होता है कि उसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है, यानी कि लाइट गई, आपके जो अप्लायंसेज हैं वो इन्वर्टर बैटरी पावर पर शिफ्ट हो जाएंगे बिना किसी झंझट के, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में वो शिफ्ट हो गए। तो इसको यूपीएस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यूपीएस टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर्स ही लीजिए। इसके अलावा आपको वोल्टेज देखनी होती है, तो मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं वो या तो आपको 12 वोल्ट के मिलेंगे या 24 वोल्ट के या 48 वोल्ट के। तो ये डिपेंड करता है कि आप उससे कितनी बैटरी चलाना चाहते हैं। तो जब भी आप इन्वर्टर लीजिए तो उसमें देखिए 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है या 48 वोल्ट का है। अगर आप ज्यादा बैटरी चलाना चाहते हैं तो ज्यादा वोल्ट का आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, और प्राइस रेंज तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये तो मैंने आपको मेन फीचर्स बताए हैं, इनके अलावा भी छोटे छोटे काफी सारे फीचर्स होते हैं। मान लीजिए इन्वर्टर में आपको सिर्फ एलईडी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो कि मिलते हैं काफी इन्वर्टर्स में, लेकिन मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा डिस्प्ले वाला इन्वर्टर लीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा जानकारी देखने को मिलती है। तो ऐसे छोटे छोटे काफी सारे फीचर्स हैं, अगर आप इन फीचर्स के लिए जाएंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से देखिए आपको कितने पावर का और कितनी प्राइस के अंदर कौन सा बढ़िया इन्वर्टर पड़ रहा है। ये जो छोटे छोटे फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि अलार्म प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, मतलब ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी अलार्म प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा ऐप कंट्रोल मिलने लगा आजकल काफी सारे इन्वर्टर्स में, तो आप अपने फोन से अपने सोलर इन्वर्टर को कनेक्ट करके और उसकी सारी डिटेल्स अपने फोन में ही चेक कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको वारंटी चेक करनी होती है। स्टैंडर्ड हर सोलर इन्वर्टर पे आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। कोई ब्रांड हो सकता है इसको कम कर दे, ज्यादा कर दे, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च करी है हर ब्रांड पर, हर मॉडल पर आपको 2 साल की ही वारंटी मिल रही है। ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, जन सोलर, स्मार्टन, यूटीएल, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स हैं और इन सारी ब्रांड्स के मॉडल्स जो है वो काफी अच्छे हैं। आप इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। रही बात मॉडल्स की, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको टॉप 5 सोलर इन्वर्टर के मॉडल्स भी दिखा देता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है ल्यूमिनस का सोलर इन्वर्टर NXG Plus 1100, ये इसका मॉडल नंबर है। इसका जो करंट प्राइस है वो है 7029 रुपीज। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये अमेजोन से उठाया है मैंने प्राइस। अमेजोन पर सबसे कम प्राइस मेंशन था इस प्रोडक्ट का, इसलिए मैंने अमेजोन का प्राइस यहाँ पर लिखा है। और इस प्रोडक्ट का और आगे आने वाले सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। प्राइस जो मैंने आपको बताई अभी का प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्राइस थोड़ा कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा, तो जितना भी वो प्राइस होगा वो आपको अमेजोन पे दिख जाएगा। इस इन्वर्टर के VA की अगर मैं बात करूं तो 700 VA का ये इन्वर्टर है। तो आप मॉडल नंबर से कंफ्यूज मत होना, 700 VA का ये इन्वर्टर है, साइन वेव इन्वर्टर है ये, 80% एफिशिएंसी के साथ आता है। इसमें PWM टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो मैंने आपको बताई थी। ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब मार्केट में MPPT इन्वर्टर्स अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये कम VA का है इसलिए इसमें PWM टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। ये एक सोलर बैटरी के साथ ही कंपैटिबल है, आप इसके साथ 2 बैटरी यूज नहीं कर सकते। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है ये, जो मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट के होते हैं, 24 वोल्ट के होते हैं, तो ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसमें डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलती और ये बहुत ही खराब बात है। LED इंडिकेटर्स के थ्रू आपको इसमें पता लगेगा कैसे आपका इन्वर्टर काम कर रहा है। सेफ्टी प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें डीप डिस्चार्ज, ओवरचार्ज एंड शॉर्ट सर्किट, ऐसे काफी सारे छोटे छोटे सेफ्टी प्रोटेक्शंस आपको मिल जाते हैं। इसमें इको मोड प्लस UPS मोड, 2 मोड आपको मिलते हैं, आप दोनों में से किसी में भी स्विच कर सकते हैं जिसमें आपका मन करे। वारंटी इसमें 24 मंथ्स की मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था सभी मॉडल्स में 24 मंथ्स की वारंटी ही अवेलेबल है। नेक्स्ट थोड़ा सा VA को ऊपर बढ़ाते हैं और हमारी लिस्ट में जो मॉडल अवेलेबल है वो है UTL गामा प्लस R MPPT सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि MPPT वर्ड का यूज हुआ है, तो ये MPPT टेक्नोलॉजी पर बना हुआ इन्वर्टर है। 1000 VA का साइन वेव इन्वर्टर है ये। इसका जो करंट प्राइस है वो है 11,499 और ये 30% मोर एफिशिएंट होता है एक PWM इन्वर्टर के मुकाबले, तो ज्यादा एफिशिएंसी है, इसी वजह से इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है। और बाकी टेक्नोलॉजी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप 2 सोलर बैटरीज एक साथ लगाकर यूज कर सकते हैं। इसके मल्टीपल वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है। 12 वोल्ट का आप लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, 24 वोल्ट का लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। सबसे खास बात इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है, तो स्क्रीन पर ही आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से इन्वर्टर काम कर रहा है, कितनी बैटरी चार्ज हो रही है। सेफ्टी प्रोटेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिलते हैं, लाइक शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, RSPV, OBL, IHV, ILV, ऐसे काफी सारे प्रोटेक्शंस आपको मिल जाते हैं। PCU स्मार्ट एंड हाइब्रिड मोड, 3 तरीके के मोड इसमें आपको मिलते हैं, तो तीनों मोड में से आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब आपके सोलर पैनल्स करंट जनरेट कर रहे हैं और आपको अपने अप्लायंसेस भी चलाने हैं, बैटरी भी चार्ज करनी है, तो ऐसे में किस चीज को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं? क्या जो इलेक्ट्रिसिटी पोल से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे आप अपने अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं और बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, या सोलर पैनल के करंट से? तो ये अलग अलग मोड्स होते हैं, इनके बीच में स्विच करके आप डिफाइन कर सकते हैं। इस पर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो इन्वर्टर है वो है माइक्रोटेक ब्रांड की तरफ से। माइक्रोटेक एम सन सोलर इन्वर्टर है ये, 1235 इसका मॉडल नंबर है। इसका जो प्राइस है वो है 6500 यानी कि 6500 और 935 ये का साइन वेव इन्वर्टर है ये वाला इन्वर्टर भी PWM टेक्नोलॉजी पर काम करता है और 80% एफिशिएंसी है इस इन्वर्टर की। ये भी एक सोलर बैटरी के साथ ही कंपेटिबल है और 12 वोल्ट का इन्वर्टर है ये। डिजिटल डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है, प्लस इंडिकेटर्स, दोनों ही चीज आपको मिल जाएंगी, तो काफी बढ़िया बात है। सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिलती है, स्मार्ट एंड फास्टर ओवरलोड सेंस इसमें आपको मिलता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाती है। मेंस मोड और सोलर मोड, किस मोड के थ्रू आप अपने अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं, बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, उसके बीच में आप खुद ही स्विच कर सकते हैं मैनुअली। वारंटी की बात करूं तो 24 मंथ्स की वारंटी मिलती है इस मॉडल के ऊपर भी। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है स्मार्टन ब्रांड का सोलर इन्वर्टर। स्मार्टन काफी पॉपुलर ब्रांड है इन्वर्टर्स की, और चार्ज कंट्रोलर की मैं बात करूं तो स्मार्टन के जो मॉडल्स हैं वो काफी डिमांड में रहते हैं। इस मॉडल नंबर का नाम है स्मार्टन सुपर 2.5 kVA PCU। इसका जो करंट प्राइस है वो है 14,700 रुपीज। 2.5 kVA का साइन वेव सोलर इन्वर्टर है ये। तो अगर आपके घर पर आप हैवी लोड चलाना चाहते हैं, मान लीजिए वाटर पंप चलाना चाहते हैं, तो ऐसे हैवी लोड के लिए इन्वर्टर बना हुआ है। MPPT टेक्नोलॉजी पर काम करता है, 30% मोर एफिशिएंट है जैसा कि मैंने आपको बताया था। कंपेटिबल है 2 सोलर बैटरी के साथ और 24 वोल्ट का है ये। LCD डिस्प्ले इसमें भी आपको मिल जाती है, सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिल जाएंगे। और सबसे खास बात, अगर बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज हो चुकी है, मतलब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा लंबे समय के लिए पावर कट है और बैटरी पर हम अपने अप्लायंसेस चला रहे हैं और बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ऐसी डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी रिकवर कर सकता है ये इन्वर्टर, ये इसकी खास बात है। इसमें 24 मंथ्स की 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। आज की हमारी इस लिस्ट का लास्ट मॉडल है वी गार्ड ब्रांड की तरफ से। वी गार्ड स्मार्ट प्रो 1200 सोलर इन्वर्टर है ये। तो इस मॉडल को अपनी लिस्ट में रखने की सबसे खास बात थी इसके इतने सारे फीचर्स जो अभी तक किसी मॉडल में नहीं देखने को मिले। मैं फीचर्स आपको बताता हूँ, आप खुद फीचर सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये सबसे बेस्ट मॉडल है। पहले इसका प्राइस आप सुन लीजिए। इसका जो प्राइस है वो है 8,799 रुपीज। 1000 VA का साइन वेव इन्वर्टर है ये। PWM टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आप इसको एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं या कॉन्स कह सकते हैं। 30% फास्ट टर्बो चार्जिंग ये आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि इस इन्वर्टर को आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक ऐप की मदद से, और उसी ऐप में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी है तो उस ऐप में आपको बैटरी हेल्थ देखने को मिल जाएगी, बैकअप टाइम आप देख सकते हैं, पावर कंट्रोल कर सकते हैं, मोड्स को स्विच कर सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं कितना टाइम बचा है सारे अप्लायंसेस चलने में, बैटरी को डिस्चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में कितना टाइम बचा है, टर्बो चार्ज की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आपकी बैटरी में पानी कम है तो उसका रिमाइंडर भी इस ऐप में आप देख सकते हैं। और अगर आपके सोलर पैनल्स क्लीन नहीं है, ठीक से पावर नहीं जनरेट कर रहे, तो वो सारी चीजें भी आप इसमें ऐप में देख सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है। तो आप देखिए फीचर्स कितने ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है फीचर्स कम है तो एक फीचर्स और आपको मिल जाएगा जो किसी और इन्वर्टर में नहीं मिलेगा। इसमें आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें मान लीजिए आपकी बैटरी भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कहीं पर कुछ चार्ज बचा ही नहीं है, तो भी आप अपने स्मार्टफोन को इस USB पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं केबल की हेल्प से, और आपका स्मार्टफोन फिर भी चार्ज हो जाएगा जब सारी पावर चली जाएगी उसके बाद भी। तो ये USB पोर्ट में इमरजेंसी चार्जिंग आपको मिल जाती है। ये कंपेटिबल है एक सोलर बैटरी के साथ। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है,
एक इसका जो ड्रॉबैक मैं कहूँ वो है एलईडी इंडिकेटर्स इसमें मिलते हैं आपको, डिस्प्ले नहीं मिलती। बाकी मैंने फीचर्स आपको बताया कितने सारे मिलते हैं। इसके अलावा सेफ्टी प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है आपको, और 24 मंथ्स की वारंटी इस मॉडल के ऊपर भी अवेलेबल है। तो ये थे कुछ बहुत बढ़िया सोलर इन्वर्टर मॉडल्स जो कि अलग अलग ब्रांड की तरफ से थे। इनके वीए के हिसाब से मैंने ये चूज करके आप लोगों को दिखाया ताकि आपको थोड़ी जानकारी दे सकूं। अगर आपको इनमें से किसी भी मॉडल के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी मॉडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं, अमेजोन के वो लिंक है। तो अमेजोन से बहुत लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, परचेज करते हैं प्रोडक्ट, और उसके बाद अगर उनको अपना वहां पर एक्सपीरियंस शेयर करना होता है तो वहां पर कमेंट सेक्शन में सब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो आप उनके रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।